सामने देश माता का भव्य चरण है, जीवा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड कि स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। ये पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इन पंक्तियों की कसौटी पर हिंदुस्तान की सेना हर रोज खरी उतरती है और जो भी हिंदुस्तान के पराक्रम को चैलेंज करता है उसका अंजाम क्या होता है, ये बीते 75 दिनों में दुनिया को दूसरी बार पता चला। चीन ने गलवान जैसी ही एक और खतरनाक साजिश रची थी। चीन के 200 सैनिक भारत के इलाके में घुस आए और फिर रेड आर्मी के साथ जो हुआ उसकी डिटेल जानकर शी जिनपिंग कांप गए। उनतीस 30 अगस्त की दरमियानी रात, जगह पैंगोंग त्से लेक का दक्षिणी किनारा। छल, धूर्तता और दुस्साहस की हदें पार करके चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। 29 अगस्त की रात ईस्ट लद्दाख में चीन की सेना ने घुसने की कोशिश की। गलवान से भी खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार था। रेड आर्मी को बीजिंग से पूरी कमांड मिल चुकी थी, लेकिन पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर जिनपिंग के कमांडर की सबसे बड़ी साजिश फ्लॉप हो गई। भारतीय सेना के जवानों ने वही किया जो 15 जून को गलवान में किया था। पीट पीट कर चीन के सैनिकों को उल्टे पांव खदेड़ दिया। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके पर कब्जा करने का प्लान नीले पानी में डूब चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी फौज 75 दिनों में दूसरी बार हिंदुस्तान के जांबाजों से पिट गई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की पीठ पर हिंदुस्तानी मुक्कों की छाप पड़ चुकी थी। भारत और चीन के बीच क्लैश समझने के लिए आपको इस मैप को समझना होगा। पैंगोंग झील के नीचे चुशूल इलाका है, जहां भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की कई राउंड की मीटिंग हो चुकी थी। 29 अगस्त की रात चीनी सेना के 200 जवान चुशूल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की नीयत से घुसे। इन जवानों के पास नया बेस कैंप बनाने का पूरा साजो सामान था। जिस जगह चीन के सैनिक पिटे, वहां स्पेंगुर गैप और लेह को जाने वाली सड़क के पास है। बात यह कि खास तौर पे निशांत, ये पूरा इलाका अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये पैंगोंग त्सो है, यानी ये इलाका पैंगोंग त्सो है। ये पैंगोंग त्सो जाती हुई और ये मुझे यहाँ से एक्सप्लेन करिए, ये जो आपने सर्कल बना के हमें दिया है, यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि ये इलाका अगर आप देख रहे हैं तो ये फिंगर्स का इलाका जो हम लगातार अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये नॉर्थ का इलाका पड़ता है पैंगोंग त्सो का, और ये चुशूल जो है ये इसके नीचे का इलाका, ये सारा साउथ का एरिया पड़ता है। अब 29 और 30 तारीख की रात क्या हुआ? ये रिजेस जो हम दिखा रहे हैं, ये इलाका दरअसल वो है जहां पर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और निशांत इन इलाकों में, इन पहाड़ियों के ऊपर बैठने की कोशिश की, ताकि करीबन 200 सैनिक वो लेकर आया। रात को करीबन 29 की 1 बजे 2 बजे करीब ये मोबिलाइजेशन 200 सैनिक, बिल्कुल 200 सैनिक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 30 से 40 सैनिक आगे थे और उसके पीछे का मोबिलाइजेशन खास तौर पर निशान करीबन हैवी व्हीकल्स के साथ था। चीन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। जिस नीले समंदर को चीन अपने लाल साम्राज्य की सल्तनत मानता है, वहां हिंदुस्तान की मौजूदगी की खबर भर से चीन की चूलें हिल गई थी। साउथ चाइना सी में पहले से ही अमेरिका चीन को युद्ध का खुला निमंत्रण देते हुए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसे में भारत की मौजूदगी बीजिंग को कैसे न डराती। मुमकिन है कि भारत को साउथ चाइना सी से दूर रखने के लिए ही चीन ने गलवान पार्ट 2 की साजिश रची। अब जरा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की घुसपैठ का तिब्बत कनेक्शन भी जान लीजिए। तिब्बत पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए शी जिनपिंग ने 2 दिन की नेशनल मीटिंग अटेंड की थी। इस मीटिंग में भारत और चीन के बीच मिलिट्री टेंशन पर भी चर्चा हुई।
मीटिंग खत्म हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि चीन ने चुशुल इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर दी। ये गलवान पार्ट 2 था, मतलब ये गलवान पार्ट 2 बनाने की कोशिश की निशांत, लेकिन हमारी सेनाओं को लगातार हम ये कौन सा फिंगर एरिया था? देखिए, ये फिंगर एरिया नहीं है, फिंगर एरिया नॉर्थ में पड़ता है। ये चुशुल का इलाका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चुशुल का इलाका है जो साउथ में पड़ता है। साउथ में आने के पीछे की वजह क्या? देखिए, अभी अगर आप यहां बैठे हैं तो आप इस एरिया को पूरा कवर कर सकते हैं। देखिए इधर निशांत, इन एरियाज को, लेकिन अगर आप यहां बैठे हैं तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। चीन की गलवान पार्ट 2 की साजिश से पर्दा उस वक्त उठ गया जब गलवान के झूठ पर चीन की पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गई। इस एक तस्वीर ने 15 जून की रात का सारा सच बयां कर दिया। यह चीन के 36 सैनिकों की खबरें हैं, वही 36 सैनिक जो 15 जून की शाम तक जिंदा थे, लेकिन गलवान में घुसपैठ की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हिंदुस्तानी वीरों ने सिर्फ लात घूंसों से ही सुपर ट्रेंड आर्मी के जवानों के प्राण पखेरु उड़ा दिए। इस सामूहिक कब्र पर भारत से क्लैश की बात लिखी है और मैंड्रिन भाषा में चीन के जवानों के नाम भी लिखे हैं। सूत्रों का दावा है कि गलवान कांड में इन 36 के अलावा भी चीन के कई और सैनिक मारे गए थे। छोटी छोटी घुसपैठ करके चीन वक्त भी जाया कर रहा है और अपने सैनिक भी। हिंदुस्तान का सब्र टूट चुका है। चीन के धोखे का परमानेंट ट्रीटमेंट जरूरी हो गया है। पहली बार कुटाई और दूसरी बार पिटाई। चीन ने 75 दिनों में गलवान साजिश से चुशुल साजिश तक का सफर जिस चालबाजी और कायरता से किया है, वो यकीन दिलाता है कि ड्रैगन लैंड में बारूद बरसाना ही अब आखिरी विकल्प बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।